अभिनेत्री रेखा ने अपने बॉलीवुड करियर में अपने मनमोहक अंदाज, प्रेम प्रसंग और प्रशंसकों के बीच लोकप्रियता से हिंदी फिल्मों पर राज किया। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रेखा जब भी किसी इवेंट शो में जाती है तो सबकी निगाहें उन्हीं पर रहती है। इतने सालों बाद भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती कम नहीं हुई। खूबसूरती के मामले में वे युवा अभिनेत्रियों से भी टक्कर ले सकती है। 67 साल की उम्र में भी वो आज इतनी खूबसूरत कैसे है, दर्शकों को उनको देखकर हैरानी इसी बात का होता है। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से रेखा आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। रेखा का बचपन काफ़ी संघर्ष भरा था। वो तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पा वल्ली की बेटी थी। कहा जाता है कि रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। रेखा को बचपन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके पिता जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी भी अपना नाम नहीं दिया। 1958 में आई तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग की, लेकिन उनका करियर 1969 में आई कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से शुरू हुआ। शुरू के दिनों में रेखा को अक्सर उनके सिंपल लुक और सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया जाता था। उनके सांवले रंग की वजह से कई लोग उन्हें बदसूरत भी कहते थे। अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो में रेखा का तजुर्बा बतौर हीरोइन बहुत ही खराब था। इस फिल्म के हीरो नवीन निश्चल ने उनके साथ काम करने से ही मना कर दिए थे, लेकिन फिर भी रेखा ने हार नहीं मानी और 1976 में खुद को पूरी तरह से बदलने के बाद रेखा ने फिल्म दो अनजाने से बॉलीवुड में धूम मचा दी। लेकिन रेखा ने कई सालों से फिल्मों से दूरी बना ली है। तो आप सोच रहे होंगे कि रेखा अपना खर्च कैसे चलाती है। रेखा घर के खर्च को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, आइए थोड़ा जानते हैं। रेखा साल में कम से कम एक फिल्म में तो ज़रूर नज़र आती है। रेखा की 2 फिल्में जल्द आने वाली भी है। फिल्मों के अलावा मुंबई और दक्षिण भारत में उनके कुछ मकान किराए पे दिया हुआ है। ये सब जानते हैं कि रेखा राज्यसभा के भी सदस्य हैं। अन्य राज्यसभा के सदस्य के तरह रेखा को भी भत्ता और वेतन मिलता है। इसके अलावा रेखा ने अपने करियर के दौरान कुछ बचत भी किया है, क्योंकि रेखा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित था। ऐसे में रेखा परिवार के खर्च की योजना आसानी से बना सकती है। वहीं अगर आप रेखा की लाइफस्टाइल पर नज़र डालें तो समझ जाएंगे कि उन्हें ज़्यादा खर्चा करना पसंद भी नहीं है। वो हमेशा उतना ही पैसा खर्च करती है जितने की उन्हें ज़रूरत होती है। रेखा फ़िलहाल कुछ टीवी और रियलिटी शोज़ में भी दिखाई दिए हैं। जब भी कोई बड़ा स्टोर का ओपनिंग होता है तो आमतौर पे इनका उद्घाटन करने के लिए किसी स्टार को ही बुलाया जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही कुछ स्टोर्स के ओपनिंग में रेखा की मौजूदगी भी दिखाई दी है। बता दें कि कुछ साल पहले बिहार सरकार ने रेखा को उस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और सफल भी रही। उनकी गिनती आज भी देश के सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में होती है। रेखा ने 180 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 2010 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया।